आज के एपिसोड में कुछ हैवी नहीं होगा, बल्कि 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स और तीनों पॉइंट्स की एक खास आइटम जो कि इनकी पहचान बन चुकी है। ये हमारी अपनी रेसिपी हमारे मामू ने बनाई थी, ठीक है। गड़ी शो में भी लगता है ये हमारा कतमा, ठीक है, और इधर मजंग में। चिकन जितना नरम है, अंडा भी इसमें शामिल किया जाता है, तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। इसके अंदर दाल माश डालते हैं, मेथी डालते हैं इसके अंदर, उसके बाद जवैन होती है, ज़ीरा होता है। चने काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, और अगर चनों में मैं मसाले की बात करूं तो नमक मिर्च मसाले बहुत ही बैलेंस है। अंडे में ज़्यादा नमक मिर्च वगैरह तेज़ नहीं है, मसाले तेज़ नहीं शामिल किए गए, बहुत ही राइट से हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा वली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के एपिसोड में कुछ हैवी नहीं होगा, बल्कि 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स और तीनों पॉइंट्स की एक खास आइटम जो कि उनकी पहचान बन चुकी है और उनकी कामयाबी की वजह भी है। तो आए इस जर्नी के लिए चलते हैं समनाबाद। आज के फूड जर्नी की शुरुआत कर रही हूँ मैं न्यू मजंग में एक ऐसे खाने से जिसे यहाँ की सौगात भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा साल ये यहाँ पर नहीं बनता, बल्कि कुछ खास मौकों पर कुछ खास दिनों में इसको तैयार किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ कतलम्बे की। चलते हैं और देखते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। मैं आप पहुंच चुकी हूँ भाई साहब समोसा कॉर्नर पर, और यहाँ मेरे सामने बहुत ही मजेदार सा कतलम्बा मौजूद है। इनसे बात करते और जानते हैं कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे अपनी दुकान के हवाले से बताइएगा, कितनी पुरानी दुकान है? तकरीबन 40-45 साल पुरानी दुकान है। 40-45 साल पुरानी, और तब से ही आप ये आइटम्स तमाम बना रहे हैं, वक्त के साथ साथ एडिशन ये तकरीबन 10-12 साल हुए हैं। 10-12 साल हुए। रेसिपी किसकी रेसिपी है, कहाँ से इंस्पायर्ड होके स्टार्ट किया और कितनी सेल होती है? ये हमारी अपनी रेसिपी हमारे मामू ने बनाई थी, ठीक है। गड़ी शो में भी लगता है ये हमारा कतमा, ठीक है, और इधर मजंग में समनाबाद। एक दिन में कितनी क्वांटिटी तैयार करते हैं? ईद तो अभी गुजर गई। ईद के दिनों में तो 1-1 घंटे बारी आती है लोगों की। ईद के 3 दिन 1-1 घंटे लड़ाइयाँ होती हैं इधर, इतने कस्टमर होते हैं। अच्छा, ये पूरा साल चलता है या कुछ दिन होते हैं या कुछ महीने? ये स्पेशल डेज पे लगता है, सिर्फ स्पेशल डेज पे लगाते हैं। साल में 4-5 दफा लगता है। साल में 4-5 दफा। तो क्यों, जब इतनी इसकी डिमांड है, लोग इतना पसंद करते हैं, तो रोजाना क्यों नहीं लगाते? ये इसलिए इसकी डिमांड है कि कभी कभार लगता है। कभी कभार लगता है। कितने का देते हैं? ये 1300 रुपए किलो है। 1300 रुपए किलो। और अभी आप ये जो पीस काट के देते हो, पीसेस के हिसाब से भी देते हैं? पीस नहीं, पीस करके और तोल के देते हैं। पीस करके तोल भी देते हैं बेहतरीन। अच्छा, इसमें क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसके? इसमें मसाले होते हैं। बेसिकली जो चीज़ है ना, वो इसमें चिकन और अंडे हैं, और ये हमारा खुद ही तैयार करदा मसाला है। मसाला खास मसाला है? खास मसाला है वो, अपना थोड़ा सा बता सकते हैं कोई क्या चीज़ को तैयार होता है, सेपरेट है वो सेपरेट है, खुद घर में तैयार करते हैं। और कितने नहीं, किस्म के मसाले शामिल किए जाते हैं? दुकान पे तैयार होता है, वहीं से आता है सारा। ये 3 दुकानों पे तैयार होता है, वो एक ही जगह बनता है। बेहतरीन है। अच्छा, आपको इतना आइडिया है कि वो एक मसाला तैयार करने में कितने इंग्रेडिएंट्स, कितने मसाले शामिल करके वो एक मसाला तैयार किया जाता है? काफी मसाले उसमें डलते हैं, वो मामू को ही पता है। अच्छा, उनको ही पता है, वो ही करते थे जी। क्या टाइमिंग है? पॉइंट टाइमिंग सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे तक। रात 10 बजे तक। और एक दिन में तकरीबन कितने कस्टमर हैं जो यहाँ पर आते हैं, जिनको आप डील करते हैं? लातादाद कोई हिसाब किताब कोई हिसाब नहीं है। वीकेंड में ज्यादा रश होता है या वीकडेज में? वीकेंड में ज्यादा होता है। वीकेंड पे ज्यादा होता है, छुट्टियों पे ज्यादा होता है। छुट्टियों में ज्यादा होता है। ओके, ऑलराइट। और अभी क्योंकि ईद तो गुजर गई हुई है, लेकिन अभी भी आप ये लगा रहे हैं, तो ईद के दिनों में कितने कस्टमर्स हैं या कितनी क्वांटिटीज की तैयार करते हैं? अब कितनी क्वांटिटी है? दिनों में तो 1-1 घंटा वारी नहीं आती। टिक्की दे दो, 2 टिक्कियाँ दे दो, किलो दे दो, 2 किलो दे दो, ये हिसाब होता है ईद के दिनों में। ठीक है। और अब कितनी क्वांटिटी होती है? अभी ठीक है, फिर भी सही है। तो जब दुकान खोलते हैं सुबह से ये मिलना शुरू हो जाते हैं? इसकी टाइमिंग है? इसकी टाइमिंग है 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। 2 बजे से लेके रात 10 बजे तक। और ये फ्रेश सामने तैयार करके हाँ जी, ये यहाँ पे और सामने तैयार होता है सारा। क्या बेहतर हो गया। चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। भाई साहब समोसा कॉर्नर का क्रंची और बहुत ही मज़ेदार सा
कतलम्बा मेरे सामने मौजूद है। पहले तो आप इसका टेक्सचर देखिए, इसके ऊपर जो मसाला लगाया हुआ है बहुत ही शानदार लग रहा है। इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट है और मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत क्रंची, तो देखने में मुझे लग रहा था कि बहुत क्रिस्पी और क्रंची होने वाला है, लेकिन जब मैंने इसको खाया है तो बहुत ही नरम है। ये जो ऊपर से हमें क्रंच नज़र आता है और नीचे चिकन जितना नरम है, अंडा भी इसमें शामिल किया जाता है, तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। और ख़ास तौर पर इसका जो मसाला है, मुझे मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। बहुत तेज़ भी नहीं है मसाला और बहुत लाइट भी नहीं है। मेरे ख्याल से किसी ख़ास कमाल है जो इनके मसाले का है, जो कि इनकी सीक्रेट रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार है ये। और एक जो मुझे पीस दिया गया है, इसके ऊपर मसाला नहीं, इसको भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि मसाले के बगैर इसका टेस्ट क्या है। बिल्कुल मसाले के बगैर भी बहुत मज़ेदार है। इस चीज़ के ऊपर क्योंकि मसाला ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा मसाले का टेस्ट आ रहा था, लेकिन अभी जिसकी मैंने बात की है इसमें चिकन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। अंडों का मुझे टेस्ट आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल है। ये किलो के हिसाब से आपको देते हैं, जो कि 1300 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपको मिलता है। और अगर हम डॉलर्स में इस प्राइस को कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $4.65। अब मैंने जब भी इसको पकड़ा था तो मेरे हाथ पे जितना ऑयल लग रहा था, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ऑयली होने वाला है, लेकिन जब मैंने इसको खाया तो मुझे इतना ज़्यादा ऑयली फील हुआ। आप नीचे पेपर पे भी ऑयल लगा तो आपको लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा ऑयली होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा ऑयली खाना नहीं पसंद करते तो भी आप इसको आराम से खा सकते हो। इसके ऊपर खास तौर पर जो मसाला है वो उसके ऑयल को वो थोड़ा सा बैलेंस कर देता है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। अगर आप भी मज़ेदार सा कचम्बा खाना चाहते हैं तो न्यू मज़न में लोकेटेड है, जहाँ पर आए इसको ट्राई करें। इसी के साथ चलते अपने अगले पॉइंट की तरफ। हम बचपन से ही खा रहे हैं ये चीज़ें। ये हलवा पूड़ी भी सुबह के टाइम लगाते हैं नाश्ते में, समोसे लगाते हैं, ये चिकन कतलम्मा इवेंट पे लगाते हैं, ईद वगैरह हो, जहाँ 12 रबीउल हो, 14 अगस्त हो, तब लगाते हैं। इनका टेस्ट का हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि चिकन कतलम्मे का बहुत मज़े का होता है, बहुत मज़ा आता है हमें। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि फैंसी जगहों पर बैठ के खाने का मज़ा नहीं आता, बल्कि किसी ठेले पर सड़क के किनारे बैठ के खाने में उसका असल मज़ा है। अभी भी मैं एक ऐसा ही खाना खाने आई हूँ। मैं बात कर रही हूँ भटूरों के। चलते हैं और मज़ेदार से भटूरे खाते हैं। अब मैं कलंदरी भटूरे पर आ चुकी हूँ और जहाँ मेरे सामने बहुत ही मज़ेदार भटूरे तैयार किए जा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि एक दिन में इनकी कितनी सेल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं कितने अरसे से यहाँ भटूरे लगा रहे हैं? तकरीबन 50 से प्लस हो गए हैं यहाँ पे भटूरे लगाते। ये हमारे सेठ साहब थे जो पहले जवानी में लगाते थे, अब वो ज़ईफ़ हो चुके हैं, तो उन्होंने हमें काम सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम पे संभाल रहे हैं। आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे यहाँ हो गया 15 साल हो गया यहाँ पे आपको काम 15 करते साल हो हुए। गए हैं। और ये हर सीजन में यहाँ पे लगाते हैं या कुछ खास दिन होते हैं जब लगाए जाते हैं? खास दिन तो बस सर्दियों का सीज़न होता है। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। पूरा साल गर्मियों इसी में तरह से हाँ, चलता पूरा है? साल चलता है। ठीक है। अच्छा, भटूरे हैं जो कैसे तैयार किए जाते हैं, कोई रेसिपी बता सकते हैं? कोई खास चीज़ जो आप शामिल करते हो? जी जी बिल्कुल बता सकते हैं रेसिपी। इसके अंदर दाल मार्च डालते हैं, मेथी डालते हैं इसके अंदर, उसके बाद जवैन होती है, ज़ीरा होता है। अच्छा, हाँ सिर्फ ये चीज़ें हैं? हाँ जी। और कितना टाइम लगता है तैयार करने में? तो तैयार करने में इसको पेड़ा तैयार करते हैं सबसे पहले, फिर चने बनाते हैं, उसके बाद फिर काम जी करते हैं हम अपना, चने वगैरह डालते हैं, फिर दुकान पे भटूरा फ्राई करते हैं। जी चने हैं, इसके अलावा चने के साथ और क्या चटनियाँ, अचार, क्या चीज़ें देते हैं? चने हैं हमारे पास, सलाद है, अचार होता है और ये भटूरा होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं जो भटूरे का मज़ा बनाते हैं। अचार भी खुद तैयार करते हैं या बाजारी होता है? अचार भी हम पहले खुद तैयार करते थे, अब बाजारी बनाते हैं। अब बाजारी होता है। जी जी। और अचार किस चीज़ का होता है, क्या चीज़ उसमें शामिल की जाती है? अचार में अभी गाजर आ रही है और इसके मिर्चा आ रही है हरी, और अब आम का अचार अभी आ आम रहा का है। अचार, ये 3 अचार हैं जो मिक्स हाँ, होते हैं। वैसे इसके अंदर मूली भी होती है, अभी वो उसका सीज़न नहीं है, कड़वी है तो वो नहीं डाल रहे। ठीक है। कितने का दे रहे हैं? भटूरा इस टाइम 80 रुपये का चल रहा है भटूरा। 80 रुपए का, और साथ सब कुछ साथ हाँ, वो चने, चने अचार वगैरह और सब सलाद कुछ है। सब कुछ मिल रहा है। बेहतरीन हो गया। कितने बजे आ जाते हैं और शुरू कर ये- देते हैं काम? सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है, रात 1 बजे तक। सुबह नाश्ते में भी लोग पसंद करते हैं? हाँ, नाश्ते में भी लोग पसंद करते हैं। पूरी से ज़्यादा नाश्ता इन चीज़ का पसंद इस करते हैं। चीज़ का ज़्यादा लोग। जी, पसंद इस किया चीज़ का जाता बहुत है। ज़्यादा और रात करते को कितने बजे तक होता है? हैं। रात 1 बजे तक हम होते हैं।
ज़्यादा रश किस टाइम होता है? सुबह नाश्ते में, रात में, दोपहर में, किस टाइम ज़्यादा सेल होती है? जो रश का टाइम होता है ना, वो 8 बजे के बाद होता है। शाम को? हाँ, शाम 8 बजे के बाद शाम 8 बजे के बाद ज़्यादा रश होता है। हाँ एक जी। दिन में कितने भटूरे तैयार करते हैं? हमारी सेल हो जाती है एक दिन में 50-60 हज़ार सेल हो जाती है आम दिनों में। इतवार में है कुछ तकरीबन लाख सवा लाख के लाख करीब सवा है। लाख तक इतवार को जाती है। और जब कोई त्यौहार हो, जैसे अभी ईद गुजरी है या कोई ऐसे खास मौके हो, तो तब क्या सिचुएशन होती है? तब कितना रश होता है आपके पास? माशाल्लाह रश काफ़ी होता है। ईद के दिनों में तो ये 24 आवर शॉप ओपन रहती है, अड्डा ओपन रहता है और माशाल्लाह काम हो जाती है। सेल 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख सेल हो जाती है हमारी। ठीक है। अच्छा, भटूरों के अलावा और क्या चीज़ें आपके पास? हमारे पास फ्रूट चाट है, क्रीम चाट है, गोलगप्पे हैं, दही बल्ले हैं। इसके अलावा माह रमज़ान में कचौरी होती है, समोसा होता है और पकौड़े भी बनाते हैं। ठीक है, बेहतरीन हो गया। चलिए मैं आपके भटूरे ट्राई करती हूँ और फिर देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। देखने में तो बहुत ही मज़ेदार लगे हैं, बाकी टेस्ट करके आपको बताते हैं। कलंदरी भटूरे आ चुके हैं, इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। सबसे पहले तो देखिए कैसे ये फूले हुए हैं। पहले बाइट लेने लगी हूँ और साथ मेरे पास जो चने हैं, चनों के साथ सलाद है, अचार है। अचार में गाजर का अचार मुझे नज़र आ रहा है। अभी पहली बाइट जो लूँगी इसमें सिर्फ चने लूँगी, अचार और सलाद इसमें नहीं लूँगी। हाली जो चने हैं और भटूरे, इसका टेस्ट पता चल सके। मज़ेदार टेस्ट है इसका। चने काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और अगर चनों में मैं मसाले की बात करूं तो नमक मिर्च मसाले बहुत ही बैलेंस है। कोई भी स्पाइसेस हैं जो उनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, बहुत ही लाइट स्पाइसेस इसमें शामिल किए गए। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इसके साथ इन्होंने अचार भी दिया हुआ है। तो जब हम अचार के साथ खाएंगे तो वो थोड़ा सा खट्टा टेस्ट जब अचार खाएगा, इस वजह से चनों का जो स्पाइसेस हैं उसको कम रखा गया। अगली बाइट जो लेने लगी हूँ, चने ले रही हूँ और साथ में इसको अचार भी इसी बाइट में शामिल करूँगी। अचार भी बहुत मज़ेदार है और अचार का जो खट्टा सा टेस्ट आ रहा है साथ, बहुत ही लाजवाब है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है और मेरे ख्याल से इन्होंने चनों में जो स्पाइसेस कम रखे हैं ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अगर चनों में भी स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, नमक मिर्च तेज़ होती और साथ खट्टा अचार खाया जाता तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाता और फिर कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते। इसलिए चनों में जो उन्होंने स्पाइसेस कम रखे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है। आखिरी बार कह रही हूँ जिसमें सलाद भी इस बाइट में शामिल करूँगी। अच्छा, सलाद में मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, सलाद की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी है और इसमें सिर्फ प्याज और बंद गोभी, ये 2 चीज़ें हैं जो कि अभी मुझे इस प्लेट में सलाद में दी गई हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सलाद की वजह से भी सलाद का जो टेस्ट आया है वो भी काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप इसको नाश्ते में खाना चाहें, दोपहर के खाने में खाना चाहें या रात में खाना चाहें, आप किसी भी वक्त इसको खा सकते हैं। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है, सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़ में आपको मिल रहा है और अगर इस प्राइस को हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है 28 सेंट्स। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो समनाबाद में लोकेटेड है, यहाँ आएँ, इसको खाएं और फिर हमें बताएं कि आप इसका टेस्ट कैसा रहता है। इसी के साथ चलते हुए अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। कश्मीरी चाय तो आपने बहुत सुना होगा और पी भी होगी, लेकिन कश्मीरी बर्गर मैं तो पहली दफ़ा सुन रही हूँ। बस इसीलिए मैं इस पॉइंट पर आई हूँ कि कश्मीरी बर्गर क्या है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। और मज़े की बात कि यहाँ सिर्फ बर्गर्स ही मिलते हैं, बर्गर्स के अलावा यहाँ और कोई चीज़ नहीं मिलती। बर्गर्स की काफ़ी वैरायटी है, चलते हैं देखते हैं कि कैसे इन बर्गर को तैयार किया जाता है और इसका नाम कश्मीर बर्गर पॉइंट क्यों है। अब मैं अपने आज के तीसरे और आखिरी पॉइंट कश्मीर बर्गर पर आ चुकी हूँ। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि ये कश्मीर बर्गर नाम क्यों रखा गया है, इस बर्गर में क्या खास है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। कितना अर्सा हो गया ये दुकान बनाए हुआ है? दुकान बनाए हुए तो काफ़ी पुरानी है, दुकान मेरे पैदा होने से पहले की है। अच्छा, आपके पैदा होने से पहले की? आपके वालिद साहब ने इसको बनाया था? जी मेरे चाचू ने अंकल ने बनाई है। आपके चाचू ने, ठीक है। तो वो भी सिर्फ बर्गर लगाते थे और भी कोई चीज़ें थी? सिर्फ बर्गर ही। और आप भी सिर्फ ये लगाते हैं और कोई आइटम्स है आपके पास? जी सिर्फ बर्गर ही। सिर्फ बर्गर है? हाँ जी। बर्गर में वैरायटी है कोई कि एक किस्म का बर्गर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? चिकन बोटी बर्गर है, चिकन बर्गर है, चिकन शामी है, सादा शामी है। अच्छा, अंडा शामी, चिकन शामी, ये तो सुना हुआ है मैंने। ये चिकन बोटी बर्गर क्या है? चिकन बोटी ये चिकन होता है खाली बॉयल के, इसको मसाले लगा के पीसेस किए होते हैं छोटे छोटे, जैसे शवारमे के नहीं होता ऐसे इसको बॉयल के पीसेस करते हैं।
ठीक है, जैसे शॉर्मा में चिकन डालते हैं वैसे आप बर्गर में डालते हैं। जी। और कौन सी आपकी वैरायटी है, कौन सी टाइप है बर्गर की जो कि सबसे ज्यादा सेल होती है? बर्गर अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ठीक है, तीनों जो लंबा शामी है वो सिंपल है, जो गोल वाला वो 3 पीस में है, वो डबल डेकर है। ठीक यानी कि है, double लोग cheese। कौन सा पसंद करते हैं ज्यादा? सारे इंशाल्लाह एक जैसे ही है, तकरीबन बहुत पुरानी शॉप है, इसलिए हर कोई जो भी बर्गर खाता है सारे अच्छे हैं माशाल्लाह। प्राइसेस क्या है, कितने के बर्गर दे रहे हैं? लंबे वाला 140 का है, गोल वाला 150 का है, चिकन शामी 220 का है, चिकन बर्गर 240 का है, ठीक है। चिकन बोटी और साथ 270। केचप होते हैं, चटनी होती है, क्या चीजें साथ देते हैं? केचप और मायो वगैरह वो बनाते हैं। केचप और जी, चिली हाँ, सॉस। ठीक है। इतनी पुरानी आपकी माशाल्लाह से दुकान है, तो एक दिन में तकरीबन कितने बर्गर सेल कर लेते हैं? ये 200-300 तो कर ही लेते हैं। 200-300 कर लेते हैं। कितने जी। बजे खोलते हैं सुबह 11-12 बजे, और रात को कितने बजे तक होते हैं? 3-4 बजे तक। पीक टाइम कौन सा होता है, कब ज्यादा रश होता है? शाम को। शाम को कितने बजे के बाद? मगरिब के बाद होता है? हाँ, तकरीबन 6 से 12 तक। 6 से 12 तक 12 आपके तक। पास ज्यादा रश होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि वर्किंग डेज में ज्यादा लोग आते हैं या वीकेंड पे ज्यादा रश होता है? इस एरिया का क्या हिसाब किताब है? एरिया का आम तो फिलहाल जो रेगुलर चल रहा है वो तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दिन दिहाड़ जो होता है उसमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे अभी ईद गुजरी ईद गुजरी, तो एक 12 दिन में रबीउल तब अव्वल आ आपके गया। पास कितने कस्टमर्स आते हैं? बहुत ज्यादा उस टाइम तो टाइम ही नहीं होता, किसी को देखने को भी टाइम नहीं होता, बात करने की टाइम नहीं है। बात करने का भी टाइम नहीं होता, बेहतरीन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। चले फिर मैं भी आपको बर्गर ट्राई करती हूँ। इंशाल्लाह कौन सा बर्गर हमें खिलाएंगे? आपको चिकन बोटी बर्गर खिलाएंगे, अगर आप आई है तो आपको अच्छा बर्गर तो खिला के अच्छा, भेजेंगे चिकन बोटी आपका अच्छा बर्गर है। आप इंशाल्लाह। कश्मीर बर्गर पॉइंट के 2 बर्गर मेरे पास आ गए हैं। एक मेरे पास अंडा लपेटा बर्गर है और दूसरा मेरे पास चिकन बोटी बर्गर है। पहले मैं लपेटा बर्गर ट्राई करने लगी हूँ और इसमें साथ मुझे दोनों प्लेट्स में केचप और मायो दिया गया है। अगर मैं ये बर्गर की बात करूँ तो मुझे जब मैं इसको पकड़ रही हूँ ऑलरेडी इतना नरम लग रहा है, इसके अंदर जो फिलिंग है वो भी बहुत ही क्रीमी लग रही है। मुझे लग रहा है कि इसके साथ केचप या मायो की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं पहली बाइट इसकी ऐसे ही लूँगी, ना ही केचप एडिशनल ऐड करूँगी ना ही मायो ऐड करूँगी। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका और इसका जो बर्गर बनता है वो भी बहुत नरम है। अंडा है जो उसका टेस्ट भी, अंडे में ज़्यादा नमक मिर्च वगैरह तेज़ नहीं है, मसाले तेज़ नहीं शामिल किए गए, बहुत ही लाइट से हैं। और असल टेस्ट है जो इसके अंदर फिलिंग की गई है उसका असल टेस्ट आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार है। इसके अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा शामी भी इन्होंने ऐड किया है, बिल्कुल इसमें शामी भी है और शामी का टेस्ट है जो वो बहुत ही मज़ेदार है। अगली बाइट ले रही हूँ जिसमें मैं केचप को भी ऐड करूँगी। देखते हैं कि केचप को ऐड करने के बाद इसका टेस्ट है जो मज़ीद इनहैंस होता है या केचप का ज़्यादा टेस्ट हमें फील होगा। सबसे पहले तो जो केचप की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद इसमें मायो है जो उसको लगा रही हूँ और फिर इसके साथ टेस्ट करते हैं। मायोनीज़ का टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है। मुझे पर्सनली मायोनीज़ वैसे बहुत पसंद है और जब मैंने मायोनीज़ के साथ इसको लिया है तो मुझे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट लगा। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, अगर आपको केचप अच्छा लगता है आप केचप के साथ खाएं, अगर आपको मायोनीज़ अच्छी लगती है आप मायोनीज़ के साथ खाएं, लेकिन मुझे दोनों के साथ इसका टेस्ट बेहतरीन लगा है। और इन केस अगर आप ज़्यादा क्रीमी नहीं पसंद करते तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप केचप और मायोनीज़ में से कुछ भी ना लीजिएगा। ये ऑलरेडी इतना क्रीमी है, इतना जूसी है कि आपको कोई और चीज़ इसके साथ एडिशनल लेने की ज़रूरत नहीं है। का इट्सेल्फ टेस्ट है जो वो बहुत ही मज़ेदार है और ये आपको 2 पीसेस करके देते हैं। आप क्वांटिटी देख सकते हैं इसकी कितनी होती है, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है इसकी और उस प्राइस में आपको इतना रिच है जो बर्गर ऐसी जगह से मिल रहा है जो कि एक लोकल फूड पॉइंट है, तो ये बहुत ही मज़ेदार है। इसकी बाकी जो बर्गर्स हैं वो भी ट्राई करते हैं। अब मेरे पास ये आ गया है चिकन बोटी बर्गर और ये गोल है वो लंबे वाला था, इसको ट्राई करती हूँ। इसके अंदर चिकन तो है ही, इसका नाम भी चिकन बोटी बर्गर है, लेकिन इसके अंदर भी मुझे अंडा नज़र आ रहा है। इसके अलावा बाकी इसके अंदर सलाद और जो सॉसेज हैं सेम दूसरे में, यहाँ से केचप मायोनीज़ वगैरह जो पहले बर्गर में थी वो इसमें है। पहले इसके मैं ना इसके साथ केचप ले रही हूँ ना मायोनीज़ ले रही हूँ, इसकी पहले ऐसे ही बाइट लूँगी। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका और इसमें एक तो ऊपर ये बन है और इसके अंदर भी एक लेयर है, यानी कि डबल लेयर बर्गर है जो कि ये चिकन बोटी बर्गर है। जो एक लेयर है इसके अंदर जो ऊपर वाली है इसके अंदर अंडा शामिल करते हैं, लेकिन नीचे वाली लेयर में अंडा नहीं है, सिर्फ चिकन है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है लेकिन ये इतना ज़्यादा क्रीमी नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर 2 डबल लेयर्स हैं जो वो बन की इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है ये। तो आप अगर केचप या मायोनीज़ के साथ खाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी मैं अपनी अगली बाइट लेती हूँ, लेकिन हाँ अगर आप ये साइड से देखें तो
जो क्रीम है और इसका जो मायोनीज़ है, केचप है, वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में यूज़ किया गया है। और चिकन का जो टेस्ट है वो भी बहुत ही मज़ेदार है। चिकन को जैसे तैयार किया गया है बहुत ही लाजवाब है। इसकी मैं बाइट ले रही हूँ अगली, जो कि केचप के साथ लूँगी। केचप के साथ भी बहुत ही मज़ेदार टेस्ट था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, इनका ये जो बर्गर है, इनका ये कहना था कि ये महंगा बर्गर है थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर चिकन ज़्यादा इस्तेमाल होता है और महंगा है तो अच्छा भी होगा, इनका ये कहना था। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ दोनों का, जो मैंने पहले अंडा लपेटा बर्गर खाया और ये खाया, मुझे अंडा लपेटा ज़्यादा पसंद आया। उसकी एक वजह जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्रीमी है चीज़ें जो वो ज़्यादा पसंद आती हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्रीमी नहीं पसंद करते फिर तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ओवरऑल दोनों का टेस्ट बेहतरीन था। अगर दोनों की प्राइसेस की बात करें तो दोनों की प्राइसेस भी बहुत इकोनॉमिकल हैं। जो मैंने पहले लपेटा बर्गर ट्राई किया था उसकी प्राइस ही 190 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है 68 सेंट। और अभी ये जो मैं बर्गर खा रही हूँ जो कि चिकन बोटी बर्गर है, इसकी प्राइस है 260 रुपीज़ और डॉलर्स में ये प्राइस बनती है 98 सेंट। आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप अगर ये खाना चाहते हैं तो कश्मीर बर्गर पॉइंट के नाम से समनाबाद में पॉइंट लोकेटेड है, आप यहाँ ज़रूर आएँ, इनके बर्गर को ट्राई करें। इसके अलावा भी इनके पास 2-3 वैराइटीज़ मौजूद हैं। अगर आज के बाकी पॉइंट्स की बात कीजिए तो हमारा पहला पॉइंट है जो वो न्यू मजंगू लोकेटेड था, और हमारा जो दूसरा पॉइंट था पठूरे वाला। और ये बर्गर ये तकरीबन आपस में पास ही हैं। आप एक जगह पर आए तो आप दूसरी जगह का भी खाना आराम से ट्राई कर सकते हैं। आप इन तीनों जगह पर आए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी और आप इनके खाने खाएं, हमें बताएं कि आपको उनका टेस्ट कैसा लगता है। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए जायकों के साथ, कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ। तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।